महाराज बैठे हैं, देश और समाज को जोड़ने का जो आपने संकल्प किया, जो आपने हौसला और देश को बनाने का, कि जिस देश में हम और आप पैदा हुए हैं, जिन्होंने यहां जन्म लिया है, देश को शिक्षित बनाना है, देश को विकसित बनाना है, देश को सुरक्षित बनाना है, देश को स्वस्थ बनाना और देश को स्वच्छ बनाना। इसी हौसले के साथ आचार्य जी भारत की असल पहचान, भारत की असल पहचान भगवा सफेद दोनों एक जान। क्या बात। राही जी, भारत की असल पहचान भगवा और सफेद दोनों एक जान। यह मंच, ये भारत देश, ये पूर्णिया और ये क्षेत्र एक गांव नहीं, एक भारत को समेटे हुए और एक भारत देश को एक समत एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। मौलाना शमशाद साहब कासमी और आपकी पूरी टीम आपके साथ, गांव, इस गांव की जो आवाज है वो देश को बनाने की आवाज है। और यही नारा है, नफरत मिटाओ देश बचाओ। ये नारा है, नफरत मिटाओ देश बचाओ। मानवता का राज होगा, मानवता का राज होगा, पूरा भारत साथ होगा। देश के सम्मान में जमीयत मैदान में हमारा संदेश सर्वधर्म सद्भाव, नफरत की दीवारें तोड़ो, नफरत की दीवारें तोड़ो, हिंदू मुस्लिम सबको जोड़ो। दिशा देना है। भारतवासी, भारत का नागरिक और भारत को नुकसान पहुंचाए, भारत के पेड़ों को नुकसान पहुंचाए, यहां की धरती और जमीन पर अकड़ कर चले, धरती को रोन दे, भारत धरती को नुकसान पहुंचाए, कभी नहीं। हमारा नारा है, जो देश का नहीं वो किसी का नहीं, जो देश का नहीं वो किसी का नहीं है। देश को बनाया है 1825, 1857, 1910, 1916, 1947। भारत के चारों कोने में वो इतिहास है कि हमारे पूर्वज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी समाज धर्म के लोगों ने देश को आजादी दिलाकर गुलामी के तोख को, गुलामी की जंजीरों को तोड़कर देश को आजाद किया है। हम वो कैसे नागरिक हैं, हम वो कैसे भारतीय हैं जो भारत को नुकसान पहुंचाने की बात करे, भारत को कमजोर करे। तो भारत का सच्चा नागरिक वही है, भारत का देशवासी, भारत वतन से मोहब्बत करने वाला, भारत के लिए अपने आप को निछावर करने वाला असल वही है जो भारत देश के विकास के बारे में सोचता हो, भारत देश को बनाने के बारे में सोचता हो। भारत में कोई किसी समाज का हो, सनातन धर्म, आर्य समाज, सिख समाज, हिंदू धर्म, कोई कौम जाति, मुस्लिम समाज,
वो सब अपने अपने धर्म में रहते हुए, अपने अपने समाज में रहते हुए वो देश के नागरिक है। वो देश के लिए है। देश की सुरक्षा, देश की शिक्षा, देश की हिफाजत, देश की विकास, देश को बनाना, देश को जोड़ना, इसको फूलों का गुलदस्ता बनाना भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जमीयत उलमा हिंद ने ये सोचा कि हम लोगों ने ये देश बनाया है, कहीं बिखर न जाए, कहीं कमजोर ना हो जाए। दुनिया क्या कहती है, कौन अपनी जबान से क्या बोलता है, कौन क्या कहता है। समझदार वही है जो सोच कर बोलता है, समझ कर बोलता है। जो कटास की बात करे, किसी को दिल को लगने वाली बात करे, तो दिल को तकलीफ पहुंचाने वाली बात से कभी समाज का भला नहीं हो सकता है। जो प्यार और मोहब्बत की, इंसानियत की बात करे, जोड़ने की बात करे, वही, उसी से ही ये देश आगे बढ़ेगा। एक बात है, हालांकि वो अलग मौजू की बात है, लेकिन मिसाल के तौर पर मैं कह सकता हूं, मिसाल देने के लिए एक मिसाल के तौर पर, एक लड़की घर में बोलती बहुत थी। एक बेटी घर में, बेटी लड़की बोलती बहुत थी, उसकी जबान बहुत चलती थी, बोलती बहुत थी घर में, कुछ से कुछ, कुछ से कुछ। जब उसकी शादी का वक्त आया, उसकी विदाई का वक्त करीब आया, तो उसकी माँ ने उससे कहा कि बेटी देख, अब तेरी विदाई का वक्त है, तू अपनी ससुराल जा रही है, हम बोलना ना, अपनी जबान बंद रखना। खुदा की माँ ने उसको समझाया कि जबान बंद रखना, बोलना ना। बहरहाल वो लड़की अपनी ससुराल पहुंच गई। ससुराल पहुंचने के बाद, विदाई के बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कई दिन हो गया, वो किसी से कोई बात ही नहीं कर रही, बोलती नहीं। तो सास कहने लगी कि जब से ये बहू आई है घर में, हम इसको शादी करके, ब्याह करके लाए हैं, बोलती नहीं है, जबान बिल्कुल बंद रहती, क्या वजह, कहीं गूंगी तो नहीं है। तो किसी ने उससे पूछा, उसकी सास ने उससे कहा, उसकी सास उसके पास गई और उसकी सास ने कहा कि बेटी तू बोलती क्यों नहीं है, तू कुछ बोलती नहीं है, कुछ तो बोला कर, कोई ऐसी परेशानी हो, बात हो, कई दिन हो गए तुम आए हुए। तो उस लड़की ने ये कहा कि जब मेरी विदाई का वक्त था, तो मेरी माँ ने मुझसे ये कहा था कि बेटी बोलना मत, तू अपने घर जा रही है, अपनी जबान बंद रखी हो, चुप रखी, भाई इसलिए मैं बोलती हूँ, मेरी माँ ने मुझे बोलने को मना कर। तो उसकी सास ने कहा कि नहीं, मैं तेरी माँ हूं, मैं तुझसे कह रही हूं कि तो बोल, तुम्हारे दिल में कोई बात है, कोई परेशानी है, बोलती नहीं, जब से आई है बिल्कुल गूंगी की तरह है, बिल्कुल गूंगी है, बोल कुछ। तो बेटी ने कहा कि बोलूं, कि हाँ बोल, कि बोलूं, कि हाँ बोल। अब वो सास कही, पता नहीं क्या बोलेगी, ने कहा बोलूं, कि हाँ बोल। उसने कहा कि मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारा बेटा मर गया, जिससे मेरी शादी हुई है, अगर ये तुम्हारा बेटा अगर मर गया, तो तुम मुझे अपने घर में बिठाए रखोगी या कहीं मेरी शादी करवा दोगी। उसने सास से लिया कि अगर तुम्हारा बेटा मर गया, तो तुम मुझे अपने घर में ही बिठा कर रखोगी या कहीं मेरी शादी करवा दोगी। तो उसकी सास ने उससे कहा कि बेटी तू चुप ही रही हो, तेरी मां ने तुझसे सच कहा है कि तू बोलियो मत। कि अब ये बात मेरी समझ में बात आ गई है कि तेरी मां ने तुझे क्यों कहा था, बोलने को मना किया था, कि जो बोलेगी तू आग लगाने वाली बात करेगी। और आज इस स्टेज पर, मंच पर कुछ लोग ऐसे बोलते हैं तो देश में आग लगाने वाली बात करते हैं। प्यार की बात, देश को जोड़ने की बात। न हिंदुओं के खिलाफ बोलना है, न मुसलमानों के खिलाफ बोलना है, न सिखों के खिलाफ बोलना है, न ईसाइयों के खिलाफ बोलना है, न किसी समाज के खिलाफ बोलना है। देश के सब नागरिक हैं, परिवार की तरह है, देश को बनाने की बात करनी है, देश को आगे लेकर चलने की बात करनी है। कोई आदमी हज करने जाता है तो अपने झंडे को आगे रखता है, हरम शरीफ। यहाँ का भारतीय जब अपने देश उम्रा करने जाता है, हज करने जाता है, तो उसके हाथों पर वहां तिरंगा, उनके यहाँ कुर्ते, उस कपड़े पर यहाँ तिरंगा,
उनके बैग पर तो तिरंगा, उनके सामान में तो तिरंगा, और जब वो आगे कहीं मीना में कहीं और किसी मुकाम में मैदान अरफात में जब पहुंचता है तो वहां भी भारत का झंडा होता है कि तिरंगा उसके हाथ में होता है। पहचान अपने देश की है, ये देश अपना है। इसलिए हम जबान से वो बात नहीं करेंगे और ना हमारे दीन में है ना हमारे मजहब में है कि हम किसी से कोई तासुब की बात करें, नफरत की बात करें, देश को तोड़ने की बात करें, देश को बनाने की बात करें, देश को जोड़ने की बात करें। जमीयत उलमा हिंद ने इस बात का फैसला किया कि हम अपने इस देश को बंटने नहीं देंगे। देवबंद के अंदर प्रोग्राम हुआ, दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई, सभी धर्म गुरुओं को बुलाया गया, पूरे देश के अंदर कई सौ प्रोग्राम हुए, कई सौ कॉन्फ्रेंस और सभाएं हुई, सभी धर्म गुरुओं को बुलाया गया, यही मैसेज और यही संदेश देने के लिए कि देश को एक बनाओ, राजनीति वाली बात मत करो, राजनीति के नाम पर देश को बांटने की कोशिश मत करो। सत्ता किसी के हाथ में, राजनीति किसी के हाथ में, लेकिन समाज के तौर पर, परिवार के तौर पर किसान भी है, बिजनेसमैन भी है, मजदूर भी है, सर्विसमैन भी है, नौजवान भी है, महिलाएं हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, ये सब एक परिवार की तरह है। इनको एक परिवार की तरह रहने दो, इनको राजनीति के नाम पर या किसी भेदभाव के नाम पर देश को कमजोर ना करो। यही जमीयत उलमा का संदेश है। देश को मजबूत करना है, देश को बनाना है। अगर हम सऊदी अरब में हो या किसी भी कंट्री में हो, लंदन, यूरोप, अमेरिका में हो, तो हमें गर्व है, हमें फख्र है कि हम अपने भारत की बात करते हैं, भारत की लोकतंत्र की बात करते हैं, भारत की जमहूरियत की बात करते हैं, कौमी यकजहती की बात करते हैं, सद्भावना की बात करते हैं, देश को बनाने की बात करते हैं, महिलाओं के विकास की बात करते हैं, बच्चों के विकास की बात करते हैं, शिक्षा और तालीम की बात करते हैं। और इन जैसे इस तरह के हमारे स्वामी जी, महाराज जी सब मिल करके देश को बनाने की, जोड़ने की, हम लोग इसी का संकल्प लेकर इसी के लिए चलते हैं और देश को बनाने की बात करते हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं मैं आपके सामने वो रखना चाहूंगा कि 5 चीजें हैं। मैं आपके सामने ये 5 चीजें रख रहा हूं और मैं आपसे पूछूंगा क्या इसमें किसी धर्म और परिवार या किसी समाज के तौर पर कोई भेदभाव या कोई डिफरेंट या कोई किसी तरह कोई फर्क तो नहीं है, वो आप बताइएगा। पहला नंबर है, ये 5 चीजें हैं, याद रखिएगा। पहला नंबर है, जब आदमी कहीं सफर में होता है, ट्रेन में के सफर में, फ्लाइट पर, जहाज में सफर में होता है, तो उसको यही फिक्र होती है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो जहाज में बैठा हुआ सीट पर, ट्रेन में, बस उसके दिल में यही दुआ होती है कि घर में पत्नी उसका इंतजार कर रही है, बच्चे वहां याद कर रहे हैं, औलाद इंतजार कर रही है, बस किसी तरह घर पहुंच जाए। हिंदू हो या मुसलमान हो, सुरक्षित हम अपने घर पहुंच जाए। तो सफर में कोई भेदभाव नहीं है, सफर में सब एक जैसे, एक साथ रोटी सब्जी खाते हुए, बात करते हुए, और गाड़ी चली जा रही है और नजर उसकी मंजिल पर है कि हम मंजिल तक पहुंच जाए, इसमें कोई भेदभाव नहीं। नंबर 2, हर आदमी की, हर इंसान की, हर व्यक्ति की तमन्ना होती है कि मेरा बच्चा पापी ना बन जाए। हर आदमी की, कोई ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा चोर उचक्का बन जाए, जेब कतरा बन जाए, मोबाइल छीनने वाला बन जाए, चाकूबाज बन जाए, गली मोहल्ले में आवारागर्दी करने वाला बन जाए, नशाखोर बन जाए, नशाखोरी का शिकार हो जाए, कोई किसी के ऊपर कोई ऐसा गलत काम करे कि वो जेल में चला जाए, फंस जाए। कोई बाप नहीं चाहता, कोई माँ नहीं चाहती है
बल्कि हर सबकी तमन्ना ये होती है कि मेरा बेटा सही हो जाए, मेरा बेटा शिक्षित हो, तालीम याफ्ता बन जाए, अच्छे अदब के साथ बन जाए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब इसी कोशिश में मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, लॉयर बन जाए, सर्विसमैन बन जाए, या और भी जो लोग मजहबी तालीम हासिल करते हैं, दीनदार हैं, आलिम बन जाए। लेकिन यही तमन्ना होती है कि बच्चे हमारे काबिल हो, चोर उचक्के ना बन जाए। ये बात है ही नहीं मौलाना आदिल साहब। दो बात ये, इसमें कोई भेदभाव नहीं। तीसरी बात, जब कोई बीमार पड़ता है तो मर्ज ये देखकर नहीं आता कि ये हिंदू है या मुसलमान है। अगर डायबिटीज है या कोई बीमारी, कैंसर है, बुखार है, कोई भी तबीयत खराब बीमारी है, वो इंसान के एतबार से बीमार है, वो धर्म और मजहब के एतबार से बीमार नहीं होता है। अगर हिंदू डॉक्टर है तो मुसलमान वहां इलाज कराएगा, अगर मुसलमान डॉक्टर है तो हिंदू वहां इलाज कराएगा, उसमें भेदभाव नहीं। हजारों मरीज हॉस्पिटल के अंदर है, हजारों मरीज है, वहां मुसलमान भी इलाज कर रहे हैं, वहां हिंदू डॉक्टर भी इलाज कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं। तीन बात ये। चौथी बात कि आदमी जब किसी देश में होता है, किसी देश में पैदा होता है, तो वो अपने देश के विकास के बारे में सोचता है कि जिस देश में मैं पैदा हुआ हूं, मेरे देश की, मेरे गली, गांव और मोहल्ले की सड़कें अच्छी हों, मेरे गांव की गलियां अच्छी हों, नहर हो और खेत, लाइट हो, बिजली हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, डिस्पेंसरी हो, और जो भी जरूरत की चीजें हैं, हरियाली हो, पेड़ पौधे हो, पार्क हो, मार्केट हो, बाजार हो, जरूरत के सामान हो, और जो भी कुछ है, हर आदमी की कोशिश ये होती है कि देश तरक्की करे, देश के अंदर तमाम चीजें मुझे मिल जाए। इसके में कोई भेदभाव नहीं है कि कोई ये नहीं चाहता है कि देश हमारा बढ़ जाए। ये बात सही है नहीं। पांचवी बात यह है कि जब इंसान जन्म लेता है, कोई भी आदमी पैदा होता है, जन्म लेता है, तो हर इंसान की जरूरत एक है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान। हिंदू हो उसे भी रोटी खानी है, चावल खाने, दाल खानी है, सब्जी खानी है, तुरई है, आलू है, सब्जी है, टमाटर है, प्याज है, लहसुन है, अदरक है, दाल है, मसूर की दाल है, चने की दाल है, वो भी जाकर के वह हिंदू की दुकान हो या मुसलमान की दुकान हो, भाई जरा दाल दे दियो। धनिया का पत्ता है, हरी मिर्च है, नींबू है, टमाटर है, वो हिंदू भी खरीदता है, मुसलमान भी खरीदता है। प्याज है, रोटी है, आटा है, जौ है, सत्तू है, चावल है, दोनों खरीदते हैं। इसी तरह रहने के लिए मकान बनाता है कि ये कमरा है, ये बेडरूम है, ये पढ़ने के लिए रूम बनाया गया है, यहाँ बच्चे पढ़ेंगे या बच्चे सोएंगे, ये लेटरिन बाथरूम है, ये वॉशरूम है, ये बैठक की जगह है, यानी जो भी रहने की जगह होती है सबके सब बनाते हैं। तो मकान भी ऐसी चाहिए, और रोटी, कपड़ा सबको चाहिए। अब हिंदू है, मुसलमान है, चाहे वो कपड़ा अपने बदन को, अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़ा सबको चाहिए, कपड़े में कोई भेदभाव नहीं। सर्दी का मौसम है, गर्म जैकेट की जरूरत है, तो जैकेट वो हिंदू को भी चाहिए, मुसलमान को भी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं। लिहाफ, गद्दे और गर्म कपड़े, कंबल मुसलमान को भी चाहिए, हिंदू को भी चाहिए, ठंड उसे भी लग रही है, सर्दी उसे भी लग रही है। तो जरूरत की चीज है रोटी, कपड़ा, मकान, तो हर इंसान को चाहिए, इसमें कोई फर्क और कोई डिफरेंट ही नहीं। तो 5 चीजें ऐसी हैं कि ये हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, हर वक्त हमारे दिमाग पर रहे, तो कभी भेदभाव नहीं होगा, कभी फर्क नहीं होगा। ये इंसान, परिवार एक माँ बाप की संतान है, एक माँ बाप की औलाद है, इसमें कोई भेदभाव नहीं। यही संकल्प हमारे स्वामी जी ने, हम लोगों ने, और हमारे साथ जितने भी धर्म गुरु हैं, हमारे उलमा हैं, मुफ्ती अयाज साहब, मौलाना शमशाद साहब, और जितने भी हजरात, मौलाना मुनाजिर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जितने भी हमारे उलमा हजरात हैं, हम लोगों ने ये इरादा किया है कि आज इस गांव से हम लोग ये मैसेज और संदेश पूरे मुल्क में देंगे, और मीडिया के जरिए भी, अखबारात के जरिए भी, प्रोग्राम के जरिए भी, और इस तरह अपने मंच के जरिए दिल्ली में ये मैसेज आ रहा है, पूरे मुल्क में, पूरे देश के अंदर ये संदेश जा रहा है कि हम लोग बैठ करके इंसानियत को मजबूत करेंगे, देश को मजबूत करेंगे, देश की विकास की बात करेंगे। चाहे मौसम कैसा हो, बारिश का मौसम हो, चाहे सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, और चाहे इलेक्शन का मौसम, हम लोग अपने मिशन पर इंसानियत को जोड़ने वाली बात करेंगे। इसमें हम लोग कभी किसी मामले में भेदभाव नहीं करेंगे। आखिरी बात और करूंगा कि जब जमीयत उलमा हिंद की तरफ से
एक पैगाम जारी किया गया था। दिल्ली के अंदर जब प्रोग्राम हुआ था तो मौलाना महमूद मदनी साहब सदर जमीयत उलमा हिंद, आज अल्लाह ने आपको मुकाम अता फरमाया कि आपको वो फिक्र अता फरमाई है कि आपने जो नारा दिया है, आपने जो आवाज़ लगाई है, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है हम इस गांव में, इस शहर में उस आवाज़ को आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। और आज दिल्ली के अंदर जिस तरह के प्रोग्राम हुए हैं, वहाँ कॉन्फ्रेंस हुई है, वो मैं आपके सामने वो पेश करूँगा। जो चीज़ें वहाँ पेश की गई थी, जो चीज़ें वहाँ रखी गई थी, वो आपके सामने आनी चाहिए कि हम लोगों ने क्या जारी किया था, क्या नारा था, कि वो यहाँ इस गांव के अंदर पहुँच जाए, पूरे शहर में पहुँच जाए, पूरे देश में पहुँच जाए। मैं चाहूँगा कि आप इसको ध्यान से सुने और उसके बाद फिर हाथ उठा करके आप लोग इसका जो है इसकी तारीफ करेंगे और इसको पूरे देश के अंदर लेके चलना है। इसके लिए अपने हौसले को आप जाहिर करेंगे। देश के विकास, जनता की सेवा, देश के विकास, जनता की सेवा व समाज की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना। राजनीति व धर्म के मामले में, राजनीति व धर्म के मामले में मतभेद की सूरत से बचना। किसी भी धर्म के अनुयायी या राजनीतिक दल के मतदाता हों, किंतु देश में सद्भावना को प्रबल करने में सदैव एकजुट रहना। किसी भी धर्म वो उनके धर्म गुरुओं के लिए, किसी भी धर्म वो उनके धर्म गुरुओं के लिए अपमानजनक टिप्पणी, गलत बात या ओछे शब्दों का प्रयोग न करना। सांप्रदायिक तनाव, आपसी मतभेद के कारण होने वाले झगड़े के माहौल की समस्या का क्षेत्र की साझा कमेटी के साथ बैठकर समाधान निकालना। निर्धन व पीड़ितों की मदद करना, चाहे वह किसी भी धर्म से संबंधित हों। सद्भावना के कार्यक्रमों का समस्त धर्मों के लोगों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजन करना, ये हम लोगों का। क्या इसकी तारीफ करते हैं आप सभी हजरात? पूरे दिल्ली के अंदर खड़े हो जाइए स्वामी जी के साथ। स्वामी जी आप यह नारा लगाइए और आज आप ये चलिए कि कौमी एकता, भारत विकास के लिए भारत मजबूत होगा। सब खड़े हो जाइए, हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए और ये नारा दीजिए, हाथ पकड़ लीजिए, सब खड़े हो जाइए, सब खड़े हो जाइए, सब खड़े होइए। तो चाय हटाइए भाई, चाय गिर जाएगी सारा काम। ये चाय देने के बाद थोड़ी है यार, ये प्रोग्राम का टाइम भाई। लोगों से आगे भी रहे। हाँ हाँ हटाइए, सीधा सीधा कर दिए, बिल्कुल सीधा कर दिया। और लाइन सीधी कीजिए, ये गोल मत कीजिए। हाँ बोलें क्या बोलें? बस वैसे ही। यही है असल भारत, यही असल भारत, यही है कि जहाँ सारे धर्म, सारी जातियाँ एक साथ इकट्ठे होकर एक साथ बैठे। बहुत धन्यवाद। अब स्वामी जी खिताब बुला दीजिए, अब स्वामी जी को बुला लीजिए। बैठे भाई, तशरीफ दोस्तों, यकीनन कहना चाहिए कि मंच तो हमारा बहुत छोटा सा था और इजलास का है छोटा सा भी हो, लेकिन बड़ा जिंदा और जावेद पैगाम यहाँ से दिया गया है दोस्तों। और सच कहा है हमारे सिद्दीकी साहब ने, पूरे हिंदुस्तान